नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। भारत ने अपना सबसे अमूल्य रत्न खो दिया। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर कोरोना से जंग हारकर दुनिया को अलविदा कह गई। आज उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। भारत ही नहीं, दुनिया भर में उनके चाहने वालों में शोक की लहर। 92 साल की लता 8 जनवरी को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके भर्ती होने की खबर भी 2 दिन बाद 10 जनवरी को सामने आई थी। उन्होंने कोरोना और निमोनिया दोनों से 29 दिन तक एक साथ जंग लड़ी। उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में रखा गया था। लंबे समय से लता ताई का इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतीत समधानी की देखरेख में ही डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज कर रही थी। इलाज के दौरान उनकी हेल्थ में सुधार भी देखा जा रहा था। उन्हें लगातार ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। करीब 5 दिन पहले उनकी सेहत में सुधार होना भी शुरू हो गया था। ऑक्सीजन निकाल दी गई थी, लेकिन आईसीयू में रखा गया था। स्वर कोकिला, दीदी और ताई जैसे नामों से लोकप्रिय लता जी के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। फैंस उनके ठीक होने की दुआएं कर रहे थे, लेकिन आज इस बुरी खबर से करोड़ों संगीत प्रेमियों का दिल टूट गया। सैकड़ों कालजयी गानों को अपनी आवाज देने वाली लता जी आज अनंत यात्रा पर चली गई। लता जी लगभग 2 साल से घर से नहीं निकलती थी। वे कभी कभी सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के लिए संदेश देती थी। बढ़ती उम्र और गिरती सेहत के कारण वे अपने कमरे में ही ज्यादा समय गुजारती थी। उनके घर के एक स्टाफ मेंबर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनका टेस्ट कराया गया था। 8 जनवरी को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। मीडिया फॉर सपोर्ट लता मंगेशकर के सुर साधना को सलाम करता है, उन्हें नमन करता है। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति ने 2 घंटे घेर कर रखा गेवरा महाप्रबंधक कार्यालय। कर्मी रहे परेशान। एसीसीएल प्रबंधन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए भू विस्थापितों ने गेवरा महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव कर दिया। 2 घंटे तक चले घेराव की वजह से कोई भी अधिकारी न तो अंदर जा सका और न ही बाहर निकल सका। बाद में प्रबंधन को ज्ञापन सौंप कहा गया कि जिन बिंदुओं पर चर्चा कर सहमति बन चुकी है उन्हें जल्द पूरा किया जाए। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड गेवरा परियोजना के महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति के कार्यकर्ता ग्रामीणों के साथ पहुंच गए। नारेबाजी व हंगामा कर गेट जाम कर दिया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि गत 9 नवंबर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ 15 सूत्रीय मांगों पर वार्ता हुई थी। इसमें कई मांग पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, पर अभी तक धरातल में कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। प्रबंधन द्वारा समस्या निदान करने पहल नहीं की जा रही है। इससे भू विस्थापितों की समस्या का निदान नहीं हो रहा है। प्रबंधन यदि समस्या का निदान नहीं करती है तो खदान बंद कराया जाएगा। साथ ही सभी परियोजना महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर घेराव किया जाएगा। आंदोलन के बाद संगठन कार्यकर्ताओं ने प्रबंधन को पुनः मांग पत्र सौंपा। आंदोलन की वजह से महाप्रबंधक कार्यालय में कार्यरत कर्मियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आज हमन गेवरा जो एसीसीएल के मुख्य महाप्रबंधक के कार्यालय में एकल उपस्थित हुए। कई बार हमन मन के एक बैठक हो चुकी है एसीसीएल प्रबंधन मुख्यालय स्तर में भी, और हर एक हमार जो मांग है, जो भी स्थापित मन के जो एसीसीएल प्रबंधन से जो एक झूठा आश्वासन बस हमारा दिए जाते, मुख्यालय स्तर में बैठक हुई, यहाँ तक कि आपके सीएम स्तर में बैठक हुई, एक भी जो सहमति बने तो आज तक धरातल में कोई काम नहीं दिखाते। ये सब ला लेकर के आज हमन जो है पुनः कार्यालय में एक घेराव करते हुए हमन फिर से ज्ञापन सौंपे हैं। यदि अगर हमार जो भी मांग है तेला गंभीरता से अगर नहीं लिया जाए, धरातल में नहीं दिखी, तो आगे चल करके हमन बहुत भी बड़ा आंदोलन करबो, खदान बंद करबो, जैसे ही हमन मन के अगर मांग पूरा नहीं हुई। तो अभी समय निर्धारित नहीं है। अगर तत्काल में अगर हमन के धरातल में कोई काम दिखना शुरू हो ही, तब जा करके हमन अपन संगठन की ओर से एक प्रस्ताव बना करके हमन खदान बंद करके एक दिन तारीख तय करेंगे। पूरे क्षेत्र की समस्या से आज हम पूरा जुझा था और बिल्कुल मैं कहना चाहूँ कि एसीसीएल के जो
वादा है वो कल हमार पूरा परेशान है। आज तक कोई भी प्रकार से अपन के काम ला सही ढंग से वह नहीं कर पाई और हम ये चाहते हैं कि आज पूरा भूमिस्थापित मन आज आए हैं तो हमारे जो मांग है जैसे बसाहट के संबंध हो, रोजगार के संबंध हो, वैकल्पिक रोजगार के संबंध से और जो ठेका जो कंपनी जो अभी आए हैं एमन की मनमानी मतलब क्षेत्र के जितने भी हमारे भूप स्थापित प्रभावित से जुड़े हैं वो पूरा परेशान हो चुके हैं और उसकी वजह से लड़ाई ताकि हमारे जो अधिकार है वो हमला मिलना चाहिए और जो बाहर से जो आदमी आते हैं वो सब चीज़ें पर लाभ दिए जाते हैं और हमारे जो भूप स्थापित लेकर हम अधिकार है वो आज तक के लिए गुमराह किए जाते हैं। उसके लिए हम आज यह सीएम ऑफिस प्रबंधन मतलब अल्टीमेटम दे आ रहा है। निर्णय हो रही से लेकिन अभी तक के वो निर्णय मतलब कोई भी प्रकार से मतलब एक भी निर्णय अभी तक पूरा नहीं हो पाया। तब अपन विकराल बड़े जन आंदोलन की तैयारी कर रहा था और बिल्कुल खदान बंद कर जोरा प्रोजेक्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। कोरबा जिले में अंतिम दिन धान बेचने के लिए 41 किसानों ने कटवाया टोकन। धान खरीदी के लिए एक दिन का समय बाकी है। अंतिम दिन सोमवार को धान बेचने के लिए 41 किसानों ने ही टोकन कटवाया है। अब तक 16,99,000 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है। जिले में खरीफ वर्ष 2021-22 के लिए 15 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य था, जिसके विरुद्ध अभी तक 34,035 किसानों से समर्थन मूल्य पर सहकारी समितियों ने 16,99,543 क्विंटल धान खरीद लिया है। किसानों से खरीदे गए इस धान की कीमत 329 करोड़ 71 लाख 42 हजार रुपए से अधिक है। जिले में अब तक खरीदे गए धान की लगभग 80% मात्रा का उठाव मिलर्स द्वारा किया जा चुका है। जिले के 55 धान खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर 15,71,676 क्विंटल मोटा और 1,26,440 क्विंटल सरना और 1,427 क्विंटल 20 किलो पतला धान खरीदा गया है। 7 फरवरी को धान बेचने के लिए 41 किसानों को टोकन जारी किए गए हैं। इन किसानों से लगभग 1,475 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। विपणन अधिकारी का दावा है कि जिले में अभी तक मिलरों द्वारा कुल खरीदे गए धान में से लगभग 80% धान का उठाव कर लिया गया है। मिलर्स ने खरीदी केंद्रों से 13,64,166 क्विंटल धान उठा लिया है। जिला विपणन अधिकारी ने बताया कि जिले के खरीदी केंद्रों से 12,61,526 क्विंटल मोटा और 1,02,640 क्विंटल सरना धान का उठाव मिलरों द्वारा कर लिया गया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में दीगर प्रांत के मजदूरों से काम विवादों में वन विभाग शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे मजदूर। वन विभाग दीगर प्रांत से मजदूर बुलाकर काम ले रहा था। इस बात की जानकारी बाहर आते ही रेंजर ने मजदूरों को बिना मजदूरी दिए काम से निकाल दिया, जिसकी शिकायत लेकर मजदूर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां देर रात तक उन्होंने डेरा डाले रखा। जिले के वन मंडल कोरबा के वन परिक्षेत्र बालको में मनमानी चरम सीमा पर है। बालको रेंजर के द्वारा ठेकेदारी सिस्टम से प्रवासी मजदूरों को मध्य प्रदेश से मजदूरी काम कराने के लिए लाया गया है। यह मामला उस समय उजागर हुआ जब मजदूरों का आक्रोश उस समय फूट पड़ा जब रेंजर ने बिना पगार दिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। अपना बोरिया बिस्तर समेटकर मजदूर कलेक्ट्रेट जा पहुंचे। कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर के अंदर 56 मजदूरों ने महिला, पुरुष व बच्चे समेत कलेक्ट्रेट कार्यालय के अंदर प्रवेश किया तो हड़कंप मच गया। वहीं रेंजर पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए मजदूरी दिलाने की मांग करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। जानकारों की माने तो इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने वन विभाग के बड़े अफसरों को फटकार लगाई है। वहीं आनन फानन में वन विभाग के अफसर पहुंचे। प्रवासी मजदूर लाकर अधिकारी ठेकेदारी प्रथा से काम करवा रहे हैं। बड़ा सवाल उठता है कि आखिर वन विभाग में मास्टर रोल कैसे तैयार हो रहा है, जबकि यह मामला छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर से आए हुए प्रवासी मजदूरों का मामला है।
क्योंकि बिना मास्टर रोल के मजदूरी पेमेंट कैसे हो सकता है। वहीं इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन है? क्या ऐसा मामला उच्च अधिकारियों को पता नहीं होता है? यह सब उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है, जबकि यह मजदूर दूधी टांगर में डेरा डाले थे। उच्च अधिकारियों ने क्षेत्र में दौरा नहीं किया। इससे तो यही पता चलता है मजदूर मध्य प्रदेश के कटनी एवं शहडोल जिले से आए हुए थे। वहीं आक्रोशित मजदूर से बातचीत शुरू हुई तो इस दौरान मजदूरों ने जमकर भड़ास निकाली। उनका कहना था कि वह रेंजर लक्ष्मण पात्रे के बुलावे पर गड्ढा निर्माण के लिए आए हुए थे। उनसे ठेके में 7 दिवस के भीतर 5,634 कुटीर का निर्माण कराया गया है। इसके बाद रेंजर अभद्र व्यवहार करने लगा। कहाँ से आए हैं आप? कटनी जिला कौन लेके आया था? ये लक्ष्मण सिंह ये रेंजर किस रेंज का रेंजर है? ये यहीं बालको का है। क्या बोले हैं अभी आप लोग को? ये बोले हैं उनके डीएफओ साहब बोलते हैं कि वहाँ चलो सुबह 8 बजे, वो मैं निराकरण के लेके मैं तुमको दूंगा, जो गड्ढे कहाँ खुदाई हुई है वो निराकरण करवा के पैसा देंगे। कौन बोली है? वो डीएफओ साहब बोल रही है। मैं अपनी जिम्मेदारी लेकर आप लोग को लेके जा रही मैडम जो है जी। तो सर ये बोल रही है इस पार भी एक हमारा आदमी हो गया, हमारे गांव के वो भैया है, इस पार हो गया है, लेकिन वो आदमी मानती नहीं है कि हमको सर कोई भी ट्रेन हो तो हम रात में बैठा दो, पैसा दे दो। वो बोल रहे कि सुबह होगा जो होगा, तो अभी हो भी नहीं करेगा। कौन बोला? ये डीएफओ साहब बोल रहे हैं। पढ़े थे साहब बताओ, और कलेक्टर साहब चलो कहीं भी ले जाओ, कि कहीं किसी को हो जाए तो मैडम की जिम्मेदारी है उसमें। जी डीएफओ मैडम आई थी। आश्वासन सब उन्होंने ही दिया है? हाँ उन्हीं को उसमें तो डेरा उठा के पूरा लेके चलेगा। जी मेरा नाम कल्याण सारलोनी है। मैं व्यवहारिक तहसील शहडोल जिला का रहने वाला हो गया। सर ये सब हमारे रिश्तेदार हैं, ये भी आ रहे थे काम के लिए, तो हम लोग जैसे रिश्तेदार जीजा लोग हैं तो बोले कि चलो इस जगह काम है तो चलो चलते हैं हम लोग। हम लोग आ गए सर, हमको लेने कोई नहीं गया। यहाँ से ये लोगों को बात हुई थी, इसमें फोन से रेंजर साहब थे, रेंजर साहब बोले कि आ जाओ हमारे पास काम है। तो ये लोग आ रहे थे तो हमको फोन लगाए तो हम भी पहुँच गए सर। कहाँ के रेंजर है? रेंजर यही बालको के हैं, लक्ष्मण सिंह क्या कहते हैं। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग काम करने वाले 50 आदमी है, बाकी बाल बच्चे को लेकर कोई 70 हो जाएंगे। डीएफओ मैडम बोली कि इधर नहीं रहिए, इधर पानी गिरने का भी मौसम है और बाल बच्चों को सर्दी लग सकती है, तो अभी हो सकता है। अभी आप लोग को लेकर के रात को कहाँ जा रहे हैं? वो रेस्ट हाउस बोल रहा है कि रेस्ट हाउस चलो वहीं भोजन करना, वहीं रात भर रहना थी, तुमको सुबह आना है तो आ जाइएगा फिर से, लेकिन अभी रात में चलो वहाँ। बोले कि कल हम गड्ढे का गिनती करेंगे और आपका निराकरण किया जाएगा 8 बजे। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बालको केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बालको नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स,
जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPG4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में गोपालपुर के पास यात्री बस ने बाइक सवारों को लिया चपेट में, 2 युवकों की मौत। आक्रोशित लोगों ने छुरी में किया चक्का जाम। कोरबा में तेज रफ्तार का कहर जारी है। सड़क हादसों में लोगों की जान जाने का दौर जारी है। बीती रात कटघोरा थाना क्षेत्र के गोपालपुर के पास तेज रफ्तार यात्री बस ने बाइक सवार 2 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक छुरी के निवासी थे। इस घटना के बाद छुरी के लोग आक्रोशित हो गए और छुरी में कोरबा कटघोरा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। लोग चाहते हैं कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा मिले। चक्का जाम की सूचना पाकर कटघोरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाइश देकर चक्का जाम को समाप्त कराया। एक राजधानी बस थी जो उसके कारण चोरभट्टी में 2 लोगों की मौत हो गई एक्सीडेंट में। वो छुरी ग्राम के निवासी थे, तो उनके परिवारजनों द्वारा और गांव के जनों द्वारा चक्का जाम निर्मित किया गया था, जिसे मौके पर समझाइश देके और बस मालिक द्वारा तत्काल 10,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान किया जाकर चक्का जाम को समाप्त करवाया गया है। लगभग 1 घंटा जाम। उनकी मांग थी कि 25-25 लाख रुपए मुआवजा राशि प्रदान की जाए बस मालिक से। तो उसके लिए जो केस चलेगा उसके आधार पे जो मतलब न्यायालय से जो फैसला होगा उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। कल जो है कटघोरा दर्री थाना की सीमा में 2 बाइक सवार लोगों की मौत हो गई है। एक बस जो है उसमें ठोकर मार के आगे बढ़ गई है और अभी उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर छुरी की जनता यहाँ पर सड़क में बैठी हुई थी, उनको समझाइश दी गई है और समझाइश देने पश्चात जो है यहाँ पर वो सड़क को खाली करते हैं और आवागमन जो है सुचारू रूप से चालू है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। कोरबा रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतरा मालगाड़ी का इंजन, रेल यातायात पर पड़ा असर। दरअसल कोरबा में रेलवे स्टेशन के वेस्ट केबिन के पास एक मालगाड़ी का इंजन रेल पटरी से उतर गया। इंजन के पटरी से उतर जाने पर रेल यातायात पर असर पड़ा है। रेल अधिकारियों को जानकारी लगते ही रिलीफ ट्रेन के माध्यम से रेलवे कर्मी इंजन को पटरी पर चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के मातृछाया शिशु गृह में 3 माह के बच्चे की हुई मौत। सांस लेने में हो रही थी दिक्कत। जांच के बाद होगा मौत के कारणों का खुलासा। मातृछाया शिशु गृह में एक 3 माह की बच्ची के मौत की खबर से हड़कंप मच गया है। आनन फानन में मौत के कारणों की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि बच्ची को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। नवजात से 6 साल तक के बच्चों के लिए संचालित मातृछाया शिशु गृह में एक 3 माह की बच्ची की मौत हो गई। हालांकि विभाग ने प्रथम दृष्टया किसी भी स्तर पर लापरवाही को खारिज किया है। जिस बच्ची की मौत हुई है वह 3 माह पहले दीपका क्षेत्र के एक खेत में पड़ी हुई मिली थी, जिसे CWC के आदेश के बाद मातृछाया में रखकर पालन पोषण किया जा रहा था। बच्ची को सांस लेने में तकलीफ होने की बात NGO की तरफ से बताई जा रही है। मातृछाया शिशु गृह का संचालन NGO की तरफ से किया जाता है, जो निहारिका क्षेत्र में किराए के मकान में संचालित है। मृत बच्ची दीपका क्षेत्र में नवंबर के महीने में खेत में पड़ी हुई मिली थी। बच्ची काफी गंभीर हालत में मिली थी। 15 दिनों तक बच्ची का अस्पताल में इलाज किया गया। हालत में सुधार होने पर बाल कल्याण समिति के आदेश के बाद मातृछाया में पालन पोषण किया जा रहा था। इसी दौरान बच्ची को अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जिसके बाद मातृछाया में पदस्थ कर्मचारियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। जिला बाल संरक्षण अधिकारी दयादास महंत ने बताया कि मातृछाया में फिलहाल 15 बच्चे मौजूद हैं। जिस बच्ची की मौत हुई है वह 3 माह की थी। पैदा होने के बाद से ही उसकी हालत नाजुक थी, सांस लेने में भी तकलीफ थी। बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
प्रथम दृष्टया किसी तरह की लापरवाही नहीं दिख रही है। जांच के बाद ही अन्य बिंदु स्पष्ट होंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में आरटीआई कार्यकर्ता मनीष राठौर ने लौटाई कार राम प्रकाश के नाम खरीद कर नहीं पटा रहा था किस्त। एमपी नगर निवासी राम प्रकाश जायसवाल के द्वारा पुलिस सहायता केंद्र रामपुर में शिकायत दर्ज कराया गया। आरटीआई कार्यकर्ता मनीष राठौर वर्ष 2018 में राम प्रकाश जायसवाल के नाम पर कार फाइनेंस कराया था। इसका डाउन पेमेंट 6 लाख रुपए मनीष राठौर के द्वारा किया था। शेष रकम बाद में देने का वायदा कर आगे का किस्त राम प्रकाश जायसवाल को पटाने के लिए कहा था। मनीष राठौर की बातों में आकर राम प्रकाश जायसवाल के द्वारा आगे का किस्त पटाया जा रहा था। लगभग 3 साल बीतने पर किस्त का रकम 4 लाख से ऊपर हो जाने पर प्रार्थी राम प्रकाश द्वारा मनीष राठौर से रकम मांगने पर मनीष राठौर टालमटोल करता रहा। लगातार मनीष राठौर के द्वारा किस्त का रकम नहीं देने पर प्रार्थी ने किस्त पटाना बंद कर दिया। तब फाइनेंस कंपनी वाले प्रार्थी को परेशान करने लगे। इस बात की जानकारी मनीष राठौर को देने पर भी किस्त का रकम नहीं दे रहा था। साथ ही फोन उठाना बंद कर दिया और गाड़ी वापस करने से मना कर दिया। प्रार्थी राम प्रकाश जायसवाल द्वारा पुलिस सहायता केंद्र रामपुर में शिकायत दर्ज कराया गया। शिकायत दर्ज होने की सूचना मिलने पर मनीष राठौर द्वारा प्रार्थी राम प्रकाश जायसवाल को कार वापस कर दिया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में रेत घाट खुलते ही ठेकेदार की शुरू हुई धांधली। 491 रुपए की रॉयल्टी पर्ची के एवज में लिए जा रहे 1000 रुपए। काफी कोशिशों के बाद प्रशासन द्वारा मोती सागर पारा सीतामढ़ी स्थित रेत घाट को खोल दिया गया है। यहां रेत का काम शुरू हो चुका है, लेकिन ठेकेदार के द्वारा वही धांधली फिर शुरू कर दी गई है। सरकारी दर पर 491 रुपए प्रति ट्रैक्टर रेत रॉयल्टी पर्ची के साथ प्रदाय करना है, लेकिन पर्ची में 491 रुपए लिखा जा रहा है और 1000 रुपए लिए बिना रेत नहीं दी जा रही है।
491 रुपए में रेत ट्रैक्टर में भरकर देना है और यदि भरकर नहीं दी जाती है तो रेत की कीमत मात्र 288 रुपए है। इसके एवज में सीधे 1000 यानी 500 रुपए प्रति ट्रैक्टर लिया जाना समझ से परे है। यहाँ प्रतिदिन न्यूनतम 50 ट्रैक्टर लगते ही हैं। यहाँ रेत के उठाव में अपना ट्रैक्टर लगाने वाले चालकों ने बताया कि इस तरह की मनमानी पर सुनवाई करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। चालकों ने तो यहाँ तक कहा कि इससे ज्यादा सस्ता तो चोरी की रेत पड़ती है, जबकि यहाँ सरकारी नियम के तहत रेत मिलनी चाहिए, जिसमें भी 500 रुपए अतिरिक्त लिया जा रहा है। ट्रैक्टर मालिकों और चालकों को विभागों ने परेशान कर रखा है और अब यह ठेकेदार परेशान कर रहा है। इस तरह की प्रवृत्ति पर रोक लगाना चाहिए। यहाँ ट्रैक्टर चल रहा है मेरा बालू रॉयल्टी पर्ची में 491 रुपये का रेट है, लेकिन ठेकेदार के द्वारा 1000 रुपये लिया जा रहा है। पाजी चालू हुआ है, अभी तक तो कुछ है नहीं। रेट डिसाइड के लिए बात किए हैं तो 491 का हम लोग 491 देने को तैयार हैं। हर ट्रिप में रॉयल्टी कटाएंगे, लेकिन 1000 वाला सिस्टम को बंद किया जाए। नहीं, कुछ नहीं लिखा हुआ चल रहा होगा। यहाँ अभी आज 40-50 गाड़ी है। मेरे यहाँ तो अपना 3 गाड़ी है और यहाँ तो 50 गाड़ी चलता है। आज चालू हुआ है 891 रुपया में लोडिंग करके देना है इन लोग को, लेकिन 1000 रुपया ले रहा है इन लोग लोडिंग का। और इससे सस्ता तो जो है हम लोग चोरी का बालू निकालते तो वो सस्ता पड़ता था। और इतना यहाँ अत्याचार हो गया है, ट्रैक्टर वाला को जीना हराम हो गया। आरटीओ से लेके माइनिंग तक कोई जिम्मेदार नहीं है। ये 1000 रुपया जो रॉयल्टी वाला ले रहा है, ये क्यों ले रहा है? इसके जिम्मेदारी कोई उठाने के लिए तैयार ही नहीं है। इससे सस्ता जो है चोरी वाला बालू हम लोग बेचते हैं और खरीदते हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।